नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉजकिंस डिजीज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे हॉजकिंस डिजीज क्या है, इसके क्या कारण है, क्या इसके साइड सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज को हॉजकिंस लिम्फोमा के नाम से भी जाना जाता है। हॉजकिंस लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम का एक कैंसर होता है। वो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो देखें तो आपका इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। हॉजकिंस लिम्फोमा में अगर आप देखें तो इसमें WBC सेल्स जो होती हैं हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की, उसमें लिम्फोसाइटिक सेल्स है, उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगती है, जिसके कारण से हमारी जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वो एक नोट्स का रूप ले लेती है। हॉजकिंस लिम्फोमा में हमारी जो लीवर और स्प्लीन भी प्रभावित हो जाता है और इसमें लीवर का साइज और स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है, जिसे स्प्लीनोमेगैली तथा हेपेटोमेगैली के नाम से भी जाना जाता है। हॉजकिंस लिम्फोमा एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। हॉजकिंस लिम्फोमा में जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो काफी फास्ट ग्रो करती हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा के लगभग 80% केसेस में पेशेंट की डेथ हो जाती है। केवल 20% केस ही सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा के टाइप्स की। हॉजकिंस लिम्फोमा दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है हमारा क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। नंबर सेकंड है हमारा नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा। आइए हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा ही है। इसमें अगर आप देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो काफी एनलार्ज हो जाती हैं। इन सेल्स को रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा परमानेंटली क्योर नहीं हो पाता है, केवल इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा काफी फास्ट ग्रोथ करता है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा। ये काफी रेयर होता है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की बी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर जो हमारी लिम्फेटिक सेल्स होती हैं वो पॉपकॉर्न शेप की हो जाती हैं। इन पॉपकॉर्न सेल्स को CD20 सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस हॉजकिंस लिम्फोमा को NLPHL के नाम से भी जानते हैं। NLPHL लिम्फोमा ये पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और ये काफी स्लो ग्रोथ करता है। आइए हम बात करते हैं हॉजकिंस डिजीज के कॉजेज की। अगर इसके कॉजेज की बात करें तो हॉजकिंस लिम्फोमा का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। इसके बहुत सारे आपको रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर हमारा है वायरल इन्फेक्शन। इसमें जो वायरस से इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है उसमें मुख्य रूप से आपका HIV और दूसरा वायरस हमारा एपिस्टीन बार वायरस। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर हमारा है एज। अगर एज की बात करें तो ये हॉजकिंस लिम्फोमा 20 से 30 ईयर्स के एज में बहुत देखने को मिलता है। अगर एडवांस एज की बात करें तो 55 साल के उम्र से अधिक लोगों में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा सेक्स। हॉजकिंस लिम्फोमा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली में हॉजकिंस लिम्फोमा की हिस्ट्री रही है उस कंडीशन में भी हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यदि कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है उस कंडीशन में भी हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यदि किसी पेशेंट को एल्कलाइटिंग केमिकल एजेंट का एक्सपोजर हो गया है उस कंडीशन में भी हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। आइए बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा के निम्न साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को फीवर रह सकता है, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को काफी कमजोरी रहती है, पेशेंट को लगातार थकान बनी रहती है, पेशेंट की जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें काफी स्वेलिंग आ जाती है। जैसे अगर आप देखें तो नेक की लिम्फ नोड्स और आपकी जो आर्म पिट्स की लिम्फ नोड्स और यहाँ तक कि ग्रॉइन रीजन की भी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। जो ग्रॉइन रीजन होता है वो थाई और जेनिटल ऑर्गन्स के बीच का जो एरिया होता है उसे ग्रॉइन रीजन कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें जो स्वेलिंग होती है उसमें किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। किसी किसी कंडीशन में इसमें पेन देखने को मिलता है और वो कंडीशन क्या होती है जब कोई पेशेंट
अल्कोहल का सेवन करता है तो इन लिम्फ नोड्स में पेन क्रिएट हो जाता है। पेशेंट को नाइट स्वेट की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को सीवियर ईचिंग हो सकती है, पेशेंट की स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है जिसे स्प्लीनोमेगैली के नाम से जानते हैं, पेशेंट का लीवर बढ़ जाता है जिसे हेपेटोमेगैली के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसे ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी जांच करा सकते हैं और पेशेंट का एलएफटी कराया जा सकता है, पेशेंट का ईएसआर कराया जा सकता है, पेशेंट का केएफटी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पेशेंट के लिम्फ नोड की बायोप्सी कराई जा सकती है। इसमें हम लोग जो है रीड स्टेनबर्ग सेल्स की जांच करते हैं। पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई कराया जा सकता है, पेशेंट का एक्सरे करा सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियोथेरेपी के द्वारा, रेडियोथेरेपी इसका प्रमुख ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हमारा कीमोथेरेपी, पेशेंट को कीमोथेरेपी द्वारा भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे इसमें मुख्य रूप से प्रेडनिसोन, नेक्स्ट हमारा ब्लियोमाइसिन, नेक्स्ट हमारा विनब्लास्टिन, नेक्स्ट हमारा प्रोकार्बाजाइन, नेक्स्ट हमारा क्लोरमब्यूसिल। हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, पेशेंट को कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दी जा सकती है। इसमें रेडियोथेरेपी तथा कीमोथेरेपी साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी भी दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें पेशेंट का बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हॉजकिंस डिजीज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।